हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे मेंस के ऊपर। और मेंस को फोकस करते हुए आज इस सेशन में हम लोग मेंस लेवल डीआई सॉल्व करेंगे। अब ये जो मेंस लेवल डीआई है, ये सभी के सभी डीआई जो है आरआरबी पीओ क्लर्क में पूछे गए सवालों में से है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है आरआरबी पीओ क्लर्क में पूछा जाता है और क्या अप्रोच होना चाहिए। हम लोग जब मेंस लेवल डीआईज हम एग्जाम में बनाते हैं तो किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना चाहिए, ये भी आपको आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी यहाँ पे है आपके सामने। तो अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। एक लंबा सा कैसलेट है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेंस एग्जाम में हम लोग के पास काफी टाइम होता है एक क्वेश्चन को, एक डीआई को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो आरआरबी पीओ में अगर आप क्वांट्स में 18 प्लस या 20 प्लस अटेम्प्ट करते हो, 20 से ज्यादा 20 21 अटेम्प्ट करते हो तो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पेपर उस लेवल का होता है कि 20 या उससे ज्यादा अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब यही बहुत मतलब काफी अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग काफी टाइम एक क्वेश्चन में दे सकते हैं क्योंकि हम लोग का स्पीड का जो टेस्ट है वो तो प्रीलिम्स में कर लिया गया है। ठीक है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप मेंस में आए हो, इसका मतलब ही ये है कि आपके पास स्पीड है। अब बस अब चेक किया ये जा रहा है कि आपको जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितना लेवल तक पता है। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमें इसको सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए हम लोगों का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले टू टाइप ऑफ बसेस ए एंड बी, दो टाइप के बसेस है, ए बस ए और बस बी। ठीक है, टेक थ्री राउंड्स, राउंड वन राउंड टू एंड राउंड थ्री, दो बसेस है, दोनों ही 3 राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर सीट इन बस ए इज 9, बस ए पे 9 पैसेंजर सीट है, मतलब जो बस ए है उसमें मैक्सिमम 9 पर्सन ही जा सकता है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर सीट इन बस बी इज 11, बस जो बी है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर सीट है वो है 11। ठीक है, अब यहाँ पे बस ए और बस बी के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन बस ए इज इन ऑल द राउंड टुगेदर इज 24, बस ए में जितने भी मतलब पैसेंजर जा रहे हैं अगर तीनों राउंड को मिला के देखा जाए तो टोटल 24 है। ठीक है, इन राउंड वन ऑल द पैसेंजर्स आर फुल, जो पहला राउंड है बस ए का फर्स्ट राउंड उसमें पूरा पैसेंजर्स फुल है। फुल मतलब 9 सीट है तो 9 पैसेंजर्स आ सकते हैं, बस ए में 9 सीट है तो मतलब 9 पैसेंजर्स सिर्फ फर्स्ट राउंड में है, बाकी के राउंड में 9 पैसेंजर्स नहीं है, उससे कम है। ठीक है, और बस बी के बारे में बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द 11 सीटर बस इज इन एनी ऑफ द टू राउंड इज सेम व्हिच इज 6। बस बी के बारे में ये बोला गया है कि किसी भी दो राउंड में सेम नंबर ऑफ पैसेंजर्स गया है और वो नंबर क्या है 6 है, मतलब वन राउंड 1 2 में भी हो सकता है कि दोनों में 6 हो, या 1 और 3 में भी हो सकता है कि दोनों में 6 हो, या राउंड 2 और राउंड 3 में भी हो सकता है कि दोनों में 6 हो। कोई भी इन तीनों राउंड में से दो राउंड का जो है इक्वल है नंबर ऑफ पैसेंजर्स और वो जो इक्वल नंबर है वो क्या है 6 है, ये बोला गया है। फिर बोला गया नो पैसेंजर सीट वॉज फुल इन ऑल द 3 राउंड, अब बस बी का तीनों राउंड में एक बार भी फुल मतलब पूरा सीट्स फुल नहीं हुआ है, मतलब 11 पैसेंजर्स एक बार भी नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को जो है पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, पूरा इस जो ये कैसलेट दिया हुआ है इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं जगह निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जगह निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखिए, पहले तो मैं लिखूंगा ये है बस ए, ये है बस बी। ठीक है, एक सेकेंड, ये बस ए हो गया, ये बस बी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग राउंड लिखेंगे, राउंड 1 राउंड 2 और ये हो गया हम लोग का राउंड 3। एक काम करते हैं इसको, एक सेकेंड, ठीक है ऐसे ही बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता है कि ए में टोटल कितना मतलब मैक्सिमम ए में कितना जा सकता है, 9 सीट है और बी में मैक्सिमम सीट 11 है। ठीक है, अब बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन बस ए इन ऑल अराउंड टुगेदर इज 24, बस ए में अगर सभी राउंड का मिला के देखा जाए तो टोटल कितना है
24 है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे, ये हो गया 24, ठीक है। और फिर बोला गया इन राउंड वन द पैसेंजर्स आर फुल, राउंड वन जो है ए का वो पैसेंजर्स फुल है, मतलब 9 पैसेंजर्स यहाँ पे पूरा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक पहला जो हम लोग का बस ए का इंफॉर्मेशन है, इससे इतना ही पता चला है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं बस बी का, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द 11 सीटर बस इन एनी ऑफ द टू राउंड इज सेम व्हिच इज 6। अब जो बस बी है इसमें राउंड 1 2 या 2 3 या 1 3 इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई दो प्लेसेस पे 6 आने वाला है। अब यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 आ सकता है, या तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 आ सकता है, या तो फर्स्ट और लास्ट वाला में आ सकता है। अब कहाँ आएगा ये नहीं मालूम हम लोगों को, ठीक है। तो कोई भी दो प्लेसेस में 6 आएगा, लेकिन इतना मालूम है, ठीक है। ये याद रख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, और बोला गया नो पैसेंजर सीट वाज फुल इन ऑल द 3 राउंड्स। अब यहाँ पे किसी भी राउंड पे, बी का किसी भी राउंड पे जो है हम लोगों का 11 पैसेंजर्स नहीं गया है फुल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन राउंड 1 फ्रॉम बोथ बस ए एंड बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन राउंड 2 फ्रॉम बस ए एंड बी। मतलब क्या बोला गया है देखिए, ए राउंड 1 प्लस बी राउंड 1 इक्वल ए राउंड 2 प्लस बी राउंड 2। मतलब राउंड 1 का ए और बी का मिला के जितना पैसेंजर है, राउंड 2 का भी ए और बी का मिला के उतना ही पैसेंजर्स है, ठीक है। इससे यही समझ में आया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन राउंड 2, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन राउंड 2 बाय बस ए एंड बस बी इज 4:3। 4:3 राउंड 2 का बस ए R2 इस टू बस बी R2 कितना है, 4:3, 4:3 है। तो अब देखिए राउंड ए का, सॉरी ए का यहाँ पे मतलब बस ए का राउंड 2 यहाँ पे आएगा 4x, और बस बी का राउंड 2 यहाँ पे आएगा 3x। ये इतना ही हम लोगों को जो है डेटा गिवन है। अब इसी से जो है हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर हम लोग सोचेंगे ना, तो ये हम लोगों का जो DI है सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से होगा, और कुछ तो पता नहीं है हम लोगों को यहाँ पे, ना तो ये दोनों पता है ना तो ये दोनों पता है, कुछ भी और मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे मालूम है, या तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा, इन तीनों प्लेसेस में कहीं दो जगह पे 6 आ सकता है, ठीक है। कहीं दो जगह पे 6 जो है वो आ सकता है। एक सेकेंड, एक चीज मैंने इरेज कर दिया, अभी इसको, हाँ ठीक है, फिर भी मैं फिर से एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको। ये जो इन्फॉर्मेशन है राउंड बस ए एंड बी इज इक्वल टू द, हाँ, AR1 प्लस BR1 इक्वल AR2 प्लस BR2, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ फिर से, ये काम आएगा बाद में। अब एक चीज देखिए, इन तीनों प्लेसेस में कहीं दो जगह पे 6 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेशियो है ये 3x है। 3x का मतलब क्या है कि यहाँ पे को जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होने वाला है। 3 6 9 12, 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि इस बस में सीट कितना है, 11 ही है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, तब x का वैल्यू 1 आ जाएगा। 6 हो सकता है, तब x का वैल्यू 2 आ जाएगा। और 9 हो सकता है, तब x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, पहले पहले क्या करूंगा, मैं 6 को लूंगा। क्यों 6 को लूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन तीनों जगह में से कोई दो जगह में 6 आने वाला है। तो मैं 6 को यहाँ पे पुट करके देखूंगा कि क्या अगर यहाँ पे 6 होगा इस 3x का जगह में, क्या मैं 6 को रख सकता हूँ। तो मैंने रख के देखा, 3x का मतलब 6 अगर है तो 3x का मतलब 6 है, मतलब 4x का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4x का मतलब 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे 8 आ गया है, अब हम लोग को पूरा ए का जो टोटल है वो 24 पता है। तो इन दोनों राउंड 1 और राउंड 2 में कितना है देखिए, 9 8, 9 प्लस 8 हो गया हम लोग का 17। 17 में यहाँ राउंड 3 में कितना होगा ताकि ये 24 हो जाए, 7 होगा। ये 7 आ गया। अभी फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ, ये सही गलत भी हो सकता है क्योंकि ये दो अभी भी वैल्यू है x के लिए, ठीक है। फिर यहां मैं बी में चेक करूंगा। बी में जब मैं चेक करने जाऊंगा तो मुझे एक चीज पता है कि दो जगह में 6 आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, AR1 प्लस BR1 मतलब ए का राउंड 1 प्लस बी का राउंड 1 टोटल अगर करेंगे तो वो क्या होगा, ए का राउंड 2 और बी का राउंड 2 का बराबर होगा। तो एक बी, ए का राउंड 2 कितना है, 8 है, बी का राउंड 2 कितना है, 6 है। तो ए का राउंड 2 8 है,
बी का राउंड टू 6 है, 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 होगा 14। तो यहाँ पे भी ये दोनों, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा y मान लेते हैं अभी, जो भी नंबर आएगा इन दोनों को भी जोड़ने से 14 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का साथ यहाँ y में क्या आना पड़ेगा ताकि ये 14 हो जाए, तो 9 का साथ 5 आना पड़ेगा, एग्जैक्टली 5 आना पड़ेगा। तो अभी तक तो सही सही चल रहा है, चलिए आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 मैंने लगा दिया, ठीक है, 5 आ गया। अब हम लोगों को पता है क्या कि ये जो एक सेकेंड और कुछ बोला गया था, नो पैसेंजर सीट वाज फुल इन द, ठीक है। अब अब एक और चीज हम लोग को पता है कि बी का जो बी वाला बस है इसमें दो जगहों पे 6 आना चाहिए। अब राउंड 1 में तो 5 आ गया, राउंड 2 में 6 है, तो राउंड 3 में भी 6 होगा, क्योंकि कोई भी दो राउंड में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है जो कि 6 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का जो है क्वेश्चन मतलब डी जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग जस्ट हम लोग को देखना है कि कहीं कुछ गलत तो हम लोगों ने नहीं किया है, कोई पॉइंट गलत तो नहीं हो रहा है। ये 8 है, ये 6 है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये लगभग सॉल्व हो गया है। यहाँ पे कितना था, 8 था और यहाँ पे 6 था, ठीक है। जो भी कंडीशंस हम लोग को बताया गया था सारा फुलफिल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, राउंड बी का सबको टोटल कीजिए, 6 6 12 प्लस 5, यहाँ पे 17 आ गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी हम लोग टोटल करके लिख के रखेंगे नीचे, राउंड 1 का ए और बी का मिला के कितना है 14, फिर राउंड 2 का कितना है, यहाँ पे भी 14, और यहाँ पे 7 प्लस 6 13, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पूरा टेबल कंप्लीट। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर 3 पुट कर दे तो 9 पुट कर दे, तो पुट करके देख लीजिए, आ ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर मैं 3 ले लेता तो x का वैल्यू 1 हो जाता, x का वैल्यू 1 होने से यहाँ पे क्या था 4x था, तो यहाँ पे 4 हो जाता, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, 4 प्लस 9 कितना होता, 4 प्लस 9 13, 13। तो इस राउंड 3 में कितना पुट करना पड़ता ताकि 24 हो जाए, ये अगर 9 होता तो ये 4 होता, तो क्या होता, यहाँ पे 11 आना पड़ता, तभी तो टोटल इन तीनों का 24 होता। क्या यहाँ पे 11 आ सकता है, बस ए में टोटल सीट ही 9 है, तो 11 तो आ ही नहीं सकता है ना राउंड 3 में, तो 3 आ ही नहीं सकता। फिर अगर हम लोग 9 पुट करके देखें, इस प्लेस में क्या था, एक सेकेंड मैं इरेज कर देता हूँ ये सबको। देखिए अभी अगर मैं ये जो 3x था उसके उसके जगह में, मैं यहाँ पे जो 3x था उसके जगह में मैं अगर 9 ले लेता तो x इक्वल कितना मिलता, 3 मिलता है। x अगर 3 हो जाता तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाता। 12 पॉसिबल है क्या, 12 पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 9 है, तो 12 आ ही नहीं सकता था। तो मतलब 3 और 9 पुट हो ही नहीं पाएगा, एक ही नंबर पुट हो पाएगा वो है 6, और 6 हम लोगों ने पुट किया, सब कुछ बराबर बैठ गया। तो ये हम लोग का जो है पूरा टेबल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि मेंस लेवल डी है, तो यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो भी मजेदार होने वाला है, थोड़ा सा जो है आपको आपका जो है टाइम वेस्ट करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं, ये एक सेकंड, ये कितना था, ये 24 था। अब पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने ये पूरा टेबल जो है इसको बना लिया है, क्या है 9 5, एक सेकेंड, 9 5, ये 9 ये 5, राउंड 1 का ए और बी का, राउंड 1 राउंड 2 में 8 और 6, 8 और 6 है, और ये 7 और 6 है, ठीक है। 14 14 13 और 24 और 17, 14 14 13 24 और 17, ठीक है, बराबर है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ ए टिकट फॉर ईच पैसेंजर इन राउंड 1 इज 100। एक टिकट का जो प्राइस है राउंड 1 में, मैं यहाँ पे नोट करके रखता हूँ, राउंड 1 का प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। और ईच पैसेंजर इन राउंड 2 इज 320, ये तो बहुत महंगा है, 100 फिर जाके डायरेक्ट 320 हो गया है, 320 रुपीज। एंड फॉर ईच पैसेंजर इन राउंड 3 इज 280 रुपीज, राउंड 3 के लिए कितना लेता है, 280 रुपया लेता है, ठीक है। यह है हम लोग का टिकट का प्राइसेस। एंड द रिटर्न जर्नी टिकट प्राइस फॉर ईच राउंड इज रिड्यूस्ड बाय 25%। अच्छा, तो ये जो प्राइस है ये जाने वाला प्राइस है, और वापस आने वाला जो प्राइस है उसमें क्या करता है कि वही पैसेंजर्स वापस आ रहे हैं अगर, तो 25% जो है प्राइस रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको एंट्री लगा देते हैं, एंट्री, और फिर एग्जिट का जो हम लोग का प्राइस है वो क्या है, राउंड 1 का, देखिए क्या बोला गया है, इज रिड्यूस्ड बाय 25%, 25% कम कर देता है। तो अगर 100 रुपया है उसमें से 25% अगर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। राउंड टू में 320 में अगर 25% कम कर देंगे तो मतलब 1/4 कम कर देंगे, इसका 1/4 कितना होता है, 320 का 80 होगा।
80 कम कर दीजिए, 80 अगर यहाँ से कम कर देंगे 320 से, तो यहाँ पे 240 रुपीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और राउंड 3 में अगर मैं 25% कम कर देता हूँ, मतलब 1/4 कम कर देता हूँ, तो 70 कम हो जाएगा। 280 का 25% कितना होता है? 70। कैसे निकाला है? परसेंटेज अगर निकालना नहीं आता है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए 70, तो 70 माइनस कर दीजिए ना। ये सब ओरली आपको करना होगा, क्योंकि अभी आप मेंस लेवल एग्जाम जो है एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है। अब ये हम लोग का हो गया पूरा जो है आने और जाने का, हम लोग का टिकट का प्राइसेस हम लोग को मालूम हो गया। अब निकालना क्या है? यहां से स्टार्ट है, देखिए फाइंड द टोटल रेवेन्यू गेन्ड बाय बस ए एंड बी। टोटल रेवेन्यू बाय बस ए एंड बी इफ द पैसेंजर्स फ्रॉम राउंड 1 एंड राउंड 3 आर फ्रॉम बस ए। राउंड 1 और राउंड 3 कहां से जा रहा है? बस ए से। बस ए का राउंड 1 और फिर बस एक सेकेंड, final revenue gained by bus A and B together if the passengers from round 1 and round 3 are from bus A, round 3 का bus A, and the passengers from round 2 are from bus B। बस B का हम लोग का राउंड 2 का निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए राउंड 1 और ए। राउंड 1 ए कितना है? देखिए राउंड 1 ए कितना है? 9, ठीक है। ये जो 9 पैसेंजर्स है ये लोग जाएंगे भी और वापस भी आएंगे ना। तो जब ये लोग जा रहे हैं तो 9 इंटू 100 होगा, 9 इंटू 100, प्लस जब ये लोग वापस आएंगे तो 9 इंटू 75 भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मतलब बेसिकली ये क्या है? 9 इंटू 100 प्लस 75। इसको बाद में हम लोग लिख लेंगे, वैसे ये लिख लिया मैंने। अब बस ए राउंड 3 का बस ए में कितने पैसेंजर्स है? 7 पैसेंजर्स, 7 पैसेंजर्स है। और राउंड 3 का मेरे को प्राइस मालूम है कितना है? 280 रुपया। तो 7 इंटू 280 प्लस यही 7% क्या करेगा? फिर वापस भी तो आएगा, वापस आने का कितना रुपया है? 210, ठीक है। प्लस बस बी का राउंड 2 कितना पैसेंजर्स है? बस बी राउंड 2 6 पैसेंजर्स है। 6 पैसेंजर्स इंटू राउंड 2 का फेयर कितना है? 320 जाने का, और वापस आने का फिर से 6 इंटू 240। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए इसको, हाँ ये 9 कॉमन ले लेने से 175, 175 इंटू 9। उससे अच्छा तो ऐसे ही रख लीजिए ना। ये हो गया 900 प्लस ये 750। देखिए 10 9 इंटू 75 करना है, 10 से इंटू होता तो 750 होता। 750 में से 75 कम कर दीजिए, 750 में से 75 कम करना है। देखिए 750 में से माइनस करना है 75। कैसे माइनस करेंगे? पहले 50 माइनस कर दीजिए, 700 हो जाएगा, और 25 माइनस कर दीजिए, 675 हो जाएगा, 675 प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? अभी 7 कॉमन ले लीजिए, और ये 200, 490, 490 अगर हो गया 490, 490, और यहाँ पे बाहर में 7 है तो 7 का ये तो स्क्वायर होता है, और बाहर भी 7 है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब मतलब 343, और इंटू 10 है तो 3430। वाह बढ़िया, समझ आ रहा है ना? 7 को मैंने कॉमन ले लिया, देखिए 7 को कॉमन ले लिया, और इन दोनों को जब प्लस किया तो ये कितना आ गया हम लोग का? 490। अब 490 मतलब क्या? 7 इंटू 10। अब ये तो 7 का क्यूब हो गया ना, 7 का क्यूब तो 343 होता है, और इंटू 10 तो 3430 प्लस 6 को कॉमन लीजिए और इन दोनों को जोड़िए, 500, 560, 560, सॉरी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं शायद, तो मैं कहाँ इसको रब कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं हटा लेता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। ये मेंस लेवल क्वेश्चन लाने से जगह का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है ना। अब देखिए 6 इंटू ये हो जाएगा 560, 6 इंटू 560 कितना हो जाएगा? 0, 6 या 36, 6 यहाँ 3, 5 6 30, 33, 3360, 3360, हाँ ठीक है, 3360। अब सबको जोड़ देना है हम लोगों को, 3360, 3430, और यहाँ पे हम लोग का 9 6 15 1575, 1575, लास्ट में 5 आया, 7 प्लस 3 10, 10 6 16 का 6 आया। अब ये दोनों जब आ गया ऑप्शन में, मैं देखूंगा कि 65 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पे है, तो यही करेक्ट आंसर होगा, और बाकी सब हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर भी अगर कुछ पूरा आपको सॉल्व करना है कर लो, क्या है 9 9, ये देखिए 10 6 16 का 6 यहाँ 1 आ गया, 4 4 8 8 प्लस 5 13 का 3 आ गया, यहाँ 1 3 3 6 7 8 8 3 6 5, इट इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, तो आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है ये समझ में आया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अभी बाकी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे क्योंकि हम लोग के पास अभी ये टेबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब बोला गया इफ 33.33%, 25% एंड 42.85% ऑफ द पैसेंजर्स इन राउंड 1, 2 एंड 3 फ्रॉम बस ए पे द ट्रेवल एक्सपेंस थ्रू ऑनलाइन मोड। अब क्या बोला गया है कि 33.33% राउंड 1, 2 एंड 3 बस ए का, तो राउंड 1, 2 एंड 3 बस ए का देखना है, मतलब इसको और इसको देखना है। अब 33.33% राउंड 1 का, तो 9 का 33.33% मतलब 1/3, तो कितना होगा, 3 पैसेंजर्स ऑनलाइन, ये ऑनलाइन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब ऑनलाइन पे कर रहा है। ठीक है, ए बस ए का ऑनलाइन कितना है, 3। फिर राउंड 1 का ये R1, ये R1। फिर R2 का कितना है, R2 का हम लोग को बोला गया है कि 25%, मतलब 25% अगर 8 का निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और राउंड 3 कितना होगा, राउंड 3 का हम लोग को बोला गया 42.85। अगर 42.85, अब ये किसका है, अब अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, आपको पता होगा कि 1/7 जो होता है वो 14.28 होता है, और ये लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, 1 4 2 8 5 7 1 4 इसी तरह रिपीट होता रहता है, 2 8 ऐसे। अब अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ, इंटू 3 कर देता हूँ, तो ये 3/7 हो जाएगा, और यही जाके हो जाएगा 14 इंटू 3 42.85। ठीक है, तो ये 3/7 होता है। ठीक है, ये अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन का सारा वैल्यूज नहीं आता है, तो हम लोग का जो परसेंटेज का पूरा सीरीज है उसको कंप्लीट देखिए, सब कुछ जो है याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से जो हमें निकालना चाहिए। जो वैल्यू नहीं आता है वो भी आप लोग इजीली निकाल पाओगे। अब देखिए 3/7, यहाँ पे जब 3/7 कर देंगे तो ये 3/7 करने से 7 से ये 7 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो राउंड 3। तो ऑनलाइन मोड पे कितना हो गया है, ऑनलाइन मोड पे राउंड 1 पे टोटल कितना हो गया, 3 3 6 2 8 ए पे। ठीक है, और फिर बोला गया है मोड एंड 2/5, 1/3 एंड 1/2 ऑफ द पैसेंजर्स इन राउंड 1, 2 एंड 3 फ्रॉम बस बी पे देयर ट्रेवल एक्सपेंसेस थ्रू ऑफलाइन मोड। अब बस बी का जो है वो ऑफलाइन के डाटा दिया हुआ है, ऑफलाइन। अब देखिए ऑनलाइन ए, बस ए का ऑनलाइन का डाटा दिया हुआ है, तो ऑफलाइन कितना हो जाएगा वो भी निकाल लीजिए, क्योंकि पता नहीं ना किसका जरूरत पड़ जाए। तो 8 लोग अगर ऑनलाइन देता है तो टोटल बस ए में कितना है, 24 है ना, 24 है ना। 8 अगर ऑनलाइन देता है तो ऑफलाइन बाकी 16 ऑफलाइन देता है ना। ठीक है, अब बी का ऑफलाइन का डाटा दिया हुआ है कि 2/5, 2/5 राउंड 1 का 2/5, 2/5 मतलब 5 का 2/5 मतलब 2। R1 कितना है, 2। फिर R2 कितना है, R2 बोला है कि 1/3, 1/3 6 का 1/3 मतलब 2। और राउंड 3 का कितना है, 1/2, 1/2 6 का तो 3। तो ऑफलाइन कितना हो गया, 2 2 4 5 7, 7 ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, 7 ऑफलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन कितना है बस बी का, ऑनलाइन ऑनलाइन है बस बी का, टोटल तो 17 है तो 10। अब हम लोग को पूछा गया है देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन बस ए फ्रॉम ऑल द राउंड टुगेदर थ्रू offline and sorry then find the sum of the total number of passengers in bus A from all the round together pay through offline mode। offline mode कितना है, बस ए का ऑफलाइन मोड 16 है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन बस बी फ्रॉम ऑल अराउंड टुगेदर हु प्ले पे थ्रू ऑनलाइन मोड। बस ए का ऑफलाइन चाहिए, बस बी का ऑनलाइन चाहिए, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इन दोनों को जोड़िए 26 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 26D पे है। ठीक है, समझ में आया है आई होप। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब प्रीलिम्स लेवल जैसा हो गया है, टेबल है सामने, DI है, सॉल्व करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन राउंड 1 फ्रॉम बस ए एंड बी, राउंड 1 फ्रॉम बस ए एंड बी टुगेदर। ये देखिए ए एंड बी राउंड 1 ये दोनों 9 + 5 14 is to the total number of passengers in round 2 and 3 from bus B, round 2 and 3 from bus B, ये दोनों 6 6 12 कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 7:6, 7:6 ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बस सी इज 7, अगर यहाँ पे देखिए ए और बी बस ही था, अब नया एक बस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि बस सी है, इसमें क्या है बस सी इज 7, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है बस सी में 7 है। ठीक है, सी में 7 है, और फिर बोला गया टेक्स 3 राउंड्स, राउंड 1 2 and 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन बस सी इन राउंड 1 इज 20% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन बस बी इन राउंड 1। बस बी का राउंड 1 में जितना जा रहा है उससे 20% कम जा रहा है। अभी 5 का 20% मतलब 1, 5 का 20% मतलब 1, तो मतलब सी में राउंड 1 में 20% कम जा रहा है, बी के राउंड 1 से 20% कम जा रहा है, मतलब 5 का 20%, एक कम जा रहा है, मतलब 4 जा रहा है। राउंड 2 के बारे में क्या बोला है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन बस सी ऑल टुगेदर इज 18, और सब मिला के जो है R1 + R2 + R3 अगर किया जाए तो 18 होता है। तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन बस सी इन
2 एंड राउंड 2 एंड 3। अगर फर्स्ट राउंड में 4 जा रहा है, टोटल 18 जा रहा है, तो इन दोनों में मिला के कितना होगा, 14 होगा। अभी इंडिविजुअली राउंड 2 और 3 में कितना है वो तो नहीं मालूम, वो तो पूछा भी नहीं गया है। बस सी का 2 और 3 का मिला के कितना है वो पूछा है, तो 14 होगा, 14 करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो अब अच्छा, तो 4 ही क्वेश्चन था इस डीआई का। अभी आगे नेक्स्ट डीआई आ गया है, ये भी जो है एक प्रीवियस ईयर डीआई है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ही पूछा गया था। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को दो चीज दिख रहा है, एक है बार और एक है टेबल। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। द गिवन बार ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 2018 एंड 19। ये जो ग्राफ बार ग्राफ दिया हुआ है, ये बार ग्राफ क्या दिखाता है, एवरेज नंबर ऑफ टॉयज इन 2018 एंड 19 एंड टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 18। और ये जो ब्लू वाला लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ब्लू वाला लाइन है, ये क्या दिखा रहा है, एवरेज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 18 एंड 19। 18 और 19 का एवरेज दिखाता है प्रोड्यूस। और जो येलो वाला लाइन है वो क्या दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 18। 18 में खाली सिर्फ कितना बनाया है वो बता रहा है। ठीक है, और फिर बोला गया है द गिवन टेबल चार्ट, ये जो टेबल चार्ट दिया हुआ है ये क्या दिखाता है, शोज द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन 2018 एंड 19। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड वाला है और यहाँ पे सोल्ड वाला है, तो जितना प्रोड्यूस जितना बनाता है कोई भी कंपनी उतना तो सेल नहीं करता है ना, कोई एक दो या पांच छह कुछ सामान तो खराब भी हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतना प्रोड्यूस करता है इतना सेल करता है। अब ये जो सेल का टेबल है ना, सोल्ड का टेबल है, ये पूरा का पूरा जो है वेरिएबल से भरा हुआ है, एक्स वाई है। ठीक है, अब पहले तो इस पे ध्यान हम लोग को नहीं देना है, हम लोगों को पहले जो है प्रोड्यूस वाला काम करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूस वाला काम करेंगे। इसका भी मैं टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाएंगे तो टेबल मैंने बना के लाया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, प्रोड्यूस वाला पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा टेबल्स भी रहता है, ग्राफ्स भी रहता है। अभी हम लोग बनाए कहाँ पे, यहीं पे बनाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और एक सेकेंड मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड के लिए एक काम करता हूँ, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, इस साइड पे। तब जो है ये जगह नहीं तो ऐसे बेकार खाली पड़ा रहेगा ना, तो यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं, तब ये जगह भी काम में आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब ठीक है। अब यहाँ पे पूरा जगह में यूटिलाइज कर पाऊंगा। अब देखिए सबसे पहले मैं जो है प्रोड्यूस वाला बनाऊंगा, प्रोड्यूस्ड का जो है मैं टेबल बनाऊंगा। क्या क्या कंपनीज है, LMNO। यहाँ पे जो है टेबल में प्रोड्यूस में पहले तो 18 सन 2018 और ये हो गया 2019। ठीक है, इधर में मैं लिखूंगा टोटल। देखिए मेंस लेवल दिया ही है तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये टाइम आपको जो है आराम से 5 मार्क दिला के जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये कलर रेड कलर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ब्लैक पे। ठीक है, कोई बात नहीं। इस टेबल को येलो से बना देता हूँ। अब यहाँ पे सोल वाला टेबल में यहाँ पे बनाऊंगा, सोल वाला टेबल में यहाँ पे बनाऊंगा LMNO 18 और यहाँ पे आएगा 19। इधर मैं लिखूंगा टोटल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रोड्यूस्ड का निकाल लेते हैं। अब एक चीज देख लीजिए, ये जो ग्राफ है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लू वाला क्या बोल रहा है कि 18 और 19 का एवरेज दिया हुआ है। एवरेज मतलब 14 20 अगर एवरेज है दोनों साल का मिला के, तो टोटल मतलब कितना होगा दोनों साल का, 18 एल का, कंपनी एल का टोटल अगर एवरेज इतना है तो टोटल इसका डबल होगा, क्योंकि दो ही तो मतलब ईयर है। एवरेज अगर दो का 14 20 है तो टोटल हो जाएगा 28 14 14 28 40 2840 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 2840। और उसमें से हम लोग को बोला गया है कि 18 का डेटा दिया गया है। 18 का डेटा कितना दिया है, 1300। 1300 अगर 18 18 ये 2018 का है तो 2019 का कितना होगा, यहाँ पे 1540 एग्जैक्टली। ठीक है, फिर एम का देखते हैं। एम का हम लोग को 1390 दिया हुआ है। 1390 कितना होगा, ये अगर 1400 होता तो 2800 होता। अब 1400 से 10 कम है तो 10 कम दो बार कर दीजिए, 2800 से 20 कम कर दीजिए, 2780 हो जाएगा। ये टोटल हो गया। अब उसमें से जो है 2018 का कितना है, 1530। 2018 का अगर 1530 है तो 2780 में से 1530 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा 1250, 1250। 15 12 27, हाँ 1250। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला गया 1510 है।
कंपनी एन का 1510 अगर एवरेज है तो 3020 हो जाएगा, 3020 हो जाएगा टोटल। और फिर 1600 अगर वहाँ पे 18 का है, 1600 अगर वहाँ 18 का है तो यहाँ पे 1420 हो जाएगा। ठीक है, कंपनी ओ का 1370 मतलब 1300 2600 होता है, और 70 140, तो 2600 और 140 हो जाएगा 2740, 2740। और उसमें से जो है 1250 जो है 2018 का है 1250। अब यहाँ से 1250 माइनस कर दीजिए, 2700 से पहले 1200 माइनस कीजिए, कितना 2500 बचेगा। और 50 से 40 माइनस कीजिए, माइनस का 10। एक सेकेंड, 2700 2500 2500 और 2490, अरे नहीं, बा अरे क्या है, 1490, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है यार, 1490। हाँ, ये हो गया हम लोग का सारा सोल्ड वाला मैटर, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सोल्ड वाला टेबल एक सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1540, 13 1540, फिर 530 और 1250, फिर है 1600 1420, 1530 1250 1600 420, और ओ का है 1250 और 1490। ठीक है, अब टोटल वोटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे भी निकाल लेते हैं हम लोग। ये सबको जोड़ने से कितना टोटल आएगा हम लोगों का, 5680 5700, ये आएगा 5680, और यहाँ पे 5700 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये सोल्ड वाला टेबल सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है वेरिएबल्स में दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओ, ये जो टेबल है इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है ये टेबल मैंने निकाला है। और ये टेबल जो है जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब तो मेरे पास है ही, तो इसके लिए इसको अभी थोड़ा देर के लिए जो है क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, सब कुछ, एक सेकंड रुक जाइए, पूरा नहीं मिटाना है मुझे, क्योंकि ये भी मिट जाएगा, फिर सोल्ड वाला टेबल भी मिट जाएगा, और फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो। अब देखिए इसी जगह में जो है मैं इसको बना दूंगा, तो ये नहीं मिटेगा। ओहो, अच्छा ये है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब करना क्या है, देखिए ये जो सब कुछ दिया हुआ है एक्स -275, ये इन सभी को अगर मैं प्लस करता हूँ तो यही तो टोटल मिलेगा। इन सभी को प्लस कीजिए, कैसे प्लस करेंगे, एक्स एक्स x/2 और x। ठीक है, 1x 2x 3x तो पूरा है, और ये हाफ एक्स है, 3x और आधा x मतलब 3.5x, 3.5x मतलब 7x/2 हो जाएगा। और फिर माइनस का कितना है यहाँ पे, 275 और 465, तो ये 5 इधर इसको दे दीजिए, तो ये 770 हो गया, ये 270 हो गया, तो 700 और 200 900 हो गया, और 140 900 और 140 1040, तो 1040 उस तरफ चला जाएगा, तो 3440 का साथ ये 1040 ऐड हो गया। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 0448, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, अभी 7x/2 इक्वल ये आया। अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 6 × 42 28 आया, 7 4 × 28 0, 640, तो x इक्वल कितना मिलेगा मुझे, x इक्वल ये 2 यहाँ इंटू हो जाएगा, 640 × 2 1280, तो ये जो x है ये 1280 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया है 1280। अगर x 1280 आ गया है तो ये सारा अभी जो टेबल है निकल जाएगा x का पार्ट, तो x 1250 है, यहाँ पे कितना है देखिए, x माइनस 275 है, और 1280 है, तो 1280 में से 275 चला जाएगा, 280 में से 275 चला जाएगा तो 5 रहेगा, और इधर तो 1000 ज्यादा ही है, तो 1005 यहाँ पे आएगा, 1005। ठीक है, ये x है सिर्फ, तो x का वैल्यू कितना आया है 1280। ये x/2 मतलब x का आधा, x/2 मतलब 640, 640। ये x माइनस 765, 765 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 1, फिर ये आ जाएगा 12 में से 7 गया 5, 515, ये आ गया 515। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह इन सभी वाइज जितने भी है सबको ऐड कीजिए, और फिर नंबर को ये दोनों को भी आपस में ऐड कीजिए, इक्वल y है नीचे, नीचे इक्वल y आ जाएगा। तो इसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, फिर आप पूरा जो है सॉल्व करके कैलकुलेशन कर लेना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड देख लीजिए। y/3 प्लस y/5 प्लस y/5 प्लस 250 प्लस y/3 माइनस 460 टू इक्वल कितना है टोटल y।
अब देखिए ये जितना भी सारा है इन सब का एलसीएम ले लीजिए आप और फिर प्लस करते रहिए। 5 या 15 एलसीएम होगा 3 से ये 5 बार, तो 5y प्लस 3y प्लस 3y प्लस 5y, ठीक है। और इस y को भी इधर ले आइए, तो यहाँ पे -15y इक्वल इन नंबरों को उधर ले जाइए। देखिए 250 में से अगर 462 माइनस करेंगे तो 250, 350, 450, 200 और यहाँ पे 12, तो 212 आ जाएगा। 212, 212। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 और ये 3 3 6, 16y, 16 में से 15y चला गया, सिर्फ y बचा, y/15 इक्वल 212। अब इसको इंटू कर दीजिए, 15 इंटू 212, y इक्वल कितना आ जाएगा, इसी से हम लोग को जो है आंसर मिल जाएगा y का। y कितना हो जाएगा, देखिए 15 टू द 30 का 0, यहाँ 3 आ गया, 15 1 15 3 17 18 का 8, यहाँ 1 आ गया, 15 टू द 30 प्लस 1 31, 3180। y का वैल्यू आ गया कितना, 3180। अब ये डिवाइडेड बाय y/3 है, y/3 मतलब ये 3180 डिवाइडेड बाय 3 करना है। डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, 3 1 3 0, 3 6 18 0, 1060, 1060 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करने से कितना आएगा, देखिए 5 6 30 होता है, 1 8 18 आ गया, तो 5 3 15 30, 5 6 30, 636, 636। अब y/5 प्लस 250 मतलब 636 में 250 जोड़ना है, तो 636 में अगर 250 में जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा, 636 और 200, 736, 836, 836 में से और 50, तो 886, 886। और यहाँ पे y/3 में 442, 462 जो है घटाना है। y/3 का कितना है, 1060, 1060 में से 462 घटाना है, 1000 में से 400 घटा दिया तो 600 बचा, 60 में से 60 घटा दिया 600, 600 में 2 चला गया 598, ये आ गया 598, ठीक है। और y तो हम लोग को मिल ही गया था कि 3180, तो ये नीचे आ जाएगा 3180। ये पूरा टेबल जो है हम लोग को सब कुछ मिल गया है। तो अब चलिए ये मतलब हम लोगों ने पूरा जो DI था इसको डिकोड कर लिया है, ठीक है। फिर जो है अब क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि आपके पास पूरा डेटा दिया हुआ है, सब कुछ आपके पास है, बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर निकालना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो मतलब 10-12 मिनट में ये DI सॉल्व हो जाएगा, 10 मिनट मैक्सिमम। If the total number of toys produced in 2020 by company M is 33%, total number of toys produced by company M in 2020 है 33% more than the average number of toys produced in 2019 by the company M and N together. M और N 2019 में जितना बनाता है उसका एवरेज से 33% ज़्यादा है। तो एम और एन का टोटल निकालिए पहले कितना है 19 में, देखिए 1400, 1200, 2600 और 50 20 70, 14, 12 और 2670, इसका 33.33% मतलब 1/3 ज़्यादा है। तो 3 8 जा 24, 27, 3 9 जा 27 0, तो 2670 में मतलब 890 और जोड़ना है 0, 9 7 16 का 6 यहाँ 1 आ गया, 8 6 14 15 का 5 यहाँ आ गया, यहाँ 1 6 6560, तो 6560 टॉयज जो है 2020 में कंपनी एम बना रहा है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन 2020 बाय कंपनी एम इज इक्वल टू x/5 प्लस y/4, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज अनसोल्ड इन 2020। अब इतना बनाया है, ये प्रोड्यूस है और सोल्ड कितना है, देखिए x/5, x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है 1280, तो बाई 5 कर दीजिए, तो बाई 5 करने से 5 2 जा 10, 28, 5 5 जा 28, 30 बचेगा, 5 6 जा 30, 250, मतलब इसको 5 से हम डिवाइड करें। और यहाँ पे प्लस कितना है, y/4 है तो इसको 4 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, 38 बचेगा, 4 9 जा 36, फिर 20 बचेगा, 4 5 जा 20। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 प्लस 5 11 का 1, यहाँ 1 आ गया, 9 प्लस 1 10 5 15 का 5, 1 आ गया, 7 8 9 10 1050, इतना जो है सेल किया है। एक सेकेंड, एंड सोल्ड, ऐसा है क्या, टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, ओ अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिस्टेक किया मैंने, इन दोनों का, सॉरी, हाँ एम और एन का टोटल का 33.30% नहीं, एवरेज का, टोटल तो ये है 2670, इसका एवरेज निकालना है मुझे। एवरेज निकालने का बाद 1335
1335, इसका जो है 33.33%, 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 133 का 31/3 होगा, ठीक है, सॉरी सॉरी 133 इंटू 1/3 कीजिए, अब ये आ जाएगा 3 4 12, 1 3 13, 3 4 12, 1 5 15, 3 5 15, 445, तो 445 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 1 3 5 में 445 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 10, और यहाँ पे एक 8, यहाँ पे 7, ये 1780, ठीक है ठीक है, 1780 टोटल ये प्रोड्यूस ये है और ये सोल्ड है, ठीक है, सोल्ड है, 1051 सोल्ड किया है, तो हम लोग को पूछा है कि कितना अनसोल्ड रहेगा, 1000 चला गया और 780 में से 51 चला जाएगा, तो 780 में से 729, 729 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2670 ले लिया था, इसका एवरेज लेना था, ठीक है, देखिए भाषा को देखिए, देन द एवरेज नंबर ऑफ, ठीक है, ऐसा मिस्टेक एग्जाम में भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इन 2019 फ्रॉम ऑल द कंपनीज टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इन 18 फ्रॉम ऑल द कंपनीज टुगेदर, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इन 2019, देखिए 2019 में अनसोल्ड टॉयज कितना है वो निकालना है सभी कंपनीज में से, ठीक है, and the total number of unsold toys in from all the companies and the total number of unsold toys in 18 from all the companies together, ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, कैसे लंबा होगा देखिए, क्योंकि 19 का अनसोल्ड निकालना होगा सारा, फिर 18 का अनसोल्ड निकालना होगा सारा, और फिर जो है माइनस करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, तो करना क्या है देखिए, अनसोल्ड कैसे निकालेंगे, ये टोटल प्रोड्यूस, ये सोल्ड, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 540 में से 60 चला जाएगा तो 480 बचेगा, है कि नहीं, 480 बचेगा, 480 अनसोल्ड है, ये 19 का डेटा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस 1250 में से 636 माइनस करना है, ये देखिए ये माइनस माइनस करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है, फिर भी करना तो पड़ेगा, अगर 1 मार्क मिल रहा है 1 मिनट 1.5 मिनट लगा के भी मेंस में चलता है, ठीक है, तो ये आई होप आप लोग सब इसको माइनस करके जो है पूरा टोटल इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे जो 2019 का टोटल आएगा, फिर वैसे ही हम लोगों को 2018 का टोटल निकालना पड़ेगा 18 का, और फिर जो है इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को बताना है, ठीक है, एक सेकेंड, एक उपाय है, एक तरीका है, अगर मैं देखिए 19 में कितना सोल्ड किया है 5700, और मतलब मैं प्रोड्यूस किया है, उसमें से सोल्ड कितना किया 3180, तो अनसोल्ड कितना है 0, यहाँ पे हो गया 252, ये अनसोल्ड है, ठीक है, और 18 में कितना प्रोड्यूस किया है 5680, और उसमें से कितना सोल्ड किया है 3440, ठीक है, तो अनसोल्ड कितना 4222240, अब ये है 19 का अनसोल्ड, ये है 18 का अनसोल्ड, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2240, माइनस कीजिए 0, 12 में से 4 गया 8, ये 4 से 2 गया 2, 280 इज द करेक्ट आंसर, 280 ऑप्शन नंबर ई, नहीं करना था ऐसे, हम लोग जैसे देखिए मतलब अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा एग्जाम में, जब आप ये तो टेबल आपको एग्जाम में नहीं दिया रहता है ना, ये तो मैंने खुद बनाया है, तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पे ये टेबल बना रहे थे तो यहाँ पे ये टोटल वेटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके जो है आपका काम आसान होगा, नहीं तो आपको पूरा इंडिविजुअली एक एक करके निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके इंडिविजुअली निकालना ही पड़ेगा कि इसका कितना सेल हुआ, या मतलब कितना अनसोल्ड है, एम का कितना है, एन का कितना है, ओ का कितना है, फिर 2018 का दिखना है सभी का, ठीक है, इसी तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने टोटल लिख के रखा था इसलिए काम थोड़ा आसान हो गया, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए, इसमें बोला गया है इफ इन द टोटल टॉयज सोल्ड बाय कंपनी एल एम एन एन कंपनी ओ इन 2019 25%, 33.33%, 1/2 and 5/13 are defective, then find the average number of toys that are sold is not defective in 2019 from all the companies together, तो 2019 में जितना भी सेल किया है एल एम एन और ओ में, उनमें से कितना कितना परसेंटेज जो है डिफेक्टिव है वो बताया गया है, ठीक है,
और नॉट डिफेक्टिव कितना है वो निकालना है। नॉन डिफेक्टिव का मतलब एवरेज निकालना है। तो पहले डिफेक्टिव का टोटल निकाल लेते हैं, फिर जो टोटल सेल किया है उसमें से डिफेक्टिव को माइनस कर देंगे तो नॉन डिफेक्टिव बचेगा। ठीक है, तो 19 में 25% किसका, 1060 का, 1060 का 25% मतलब 4 भाग। 1000 का 4 भाग कीजिए 250 होता है, 60 का 4 भाग कीजिए 15 होता है। तो 250 और 15 265 प्लस 636, इसका कितना परसेंट चाहिए, 33.30% मतलब 1/3। इसका अगर मैं 1/3 कर देता हूँ तो 212 होगा, 212 प्लस नेक्स्ट 1/2 हाफ ऑफ किसका 180 और 886 का 443 हो जाएगा, हाफ करने से 443 हो गया। अब फिर 5/13 और 598, इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5/13 इंटू 598, तो 13 4 जा 52 होता है, 78 13 6 जा 78, 6 5 जा 30 का 0 3 5 4 जा 23 230। तो ये हो गया हम लोग का टोटल डिफेक्टिव। प्लस करते हैं सबको, 200 200 400 400 400 800 900 1000 1000 1000 हो गया ये टोटल। फिर 60 और 40 100 100 और 30 130 और ये 10 140 140 और यूनिट डिजिट 5 6 7 8 9 10 10। तो ये कितना हो गया 0 5 1 1 1 1 5 0, मतलब इतना डिफेक्टिव है। ठीक है, इतना डिफेक्टिव है। और टोटल कितना टॉयज सोल्ड हुआ था 3180। तो 3180 में से अगर 1150 डिफेक्टिव है तो बाकी सारा नॉन डिफेक्टिव होगा, 0302 2030, ये है नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव। अब इसका एवरेज निकालना है हम लोग को। एवरेज टोटल तो 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए 2030 को। 4 5 जा 20 आ गया, फिर ये 3 नीचे आ गया तो हम लोग को मिलेगा 0, यहाँ पे 0 4 7 जा 28 2.5 जा 20। ठीक है, 507.5 जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। If the price of each toy sold in 2018 and 19 from company M is rupees 200 and 275 respectively, कंपनी M का बोल रहा है कि 2000 कितना में 18 में जो है, ये 18 में जितना भी सेल किया है वो 200 रुपया में सेल किया है, और 19 वाला जो है 275 रेस्पेक्टिवली, एंड द प्राइस ऑफ ईच अनसोल्ड टॉयज in 2018 and 19 from company M is reduced by 25% and 27.27% of the original price, then the toys are sold, and then the toys are sold, and find the total amount acquired while selling the toys in 2018 and 19 by company है। बढ़िया क्वेश्चन, टाइम लेने वाला क्वेश्चन। बोला क्या है देखिए, एम का जो 2018 वाला खिलौना है, टॉयज है, वो कितना रुपया है, 200 रुपया है। ठीक है, तो कितना है एम का 1280 इंटू 200 रुपया, प्लस 19 का जितना भी खिलौना है वो कितने में बेचा है, 636 इंटू 275। ठीक है, और फिर बोला गया है एंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब फिर बोला गया जो अनसोल्ड है उसका प्राइस जो है, 18 का जो अनसोल्ड है उसका प्राइस 25% कम कर दिया है, और 19 का जो अनसोल्ड है वो 27.27% कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे, एक चीज देखिए, अनसोल्ड तो पहले निकाल लेते हैं 19 का। 19 का जो है अनसोल्ड एम का कितना है, एम का 18 का अनसोल्ड कितना है, टोटल तो 1530 प्रोड्यूस किया गया है, उसमें से 1280 तो सेल किया है, तो अनसोल्ड कितना आ गया 5, और ये 4 माइनस 2 2, 250 जो है अनसोल्ड हो गया है। तो 250 अगर अनसोल्ड हो गया है, उसका प्राइस 25% कम कर दिया है, तो 200 का 25% अगर कम कर देंगे तो मतलब कितना रुपया कम कर दिया, 50 रुपया, तो 150 हो गया है। प्लस अब 2019 का एम का देखिए 1250 मैन्युफैक्चर किया था, उसमें 636 जो है क्या किया है, सोल्ड सेल किया है। अनसोल्ड कितना रहेगा 4, फिर ये 1, फिर 6, 614 अनसोल्ड है। तो ये जो 614 अनसोल्ड है इसका प्राइस अभी क्या लगाएगा, जो 275 रुपीज है ना, 275 रुपीज, उसका 27.27%। अब ये 27.27% क्या है मालूम है, मालूम है 9, देखिए 9.09 किसका होता है, 1/11 का, फिर 2/11 कितना होता है 18.18, 3/11 27.27, तो ये 3/11 है। 11 से कैंसिल कीजिए, 11 2 22, 55 आएगा, 11 5 25, 3 75, तो 75 रुपीज जो है कम किया जाएगा, तो मतलब 200 रुपया प्राइस। ठीक है,
अब इसका टोटल हम लोग का कॉस्ट निकालना है बस, मतलब इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करना है और इन दोनों को इंटू करना है। सबसे जो मुश्किल वाला टास्क होगा इन दोनों को इंटू करना, बाकी सब तो हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे 128 इंटू 2 256 256 और ये 20 प्लस इसको इंटू कीजिए आप खुद से, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मैं ये इंटू अभी नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटू कीजिए, 2 0 लगा लीजिए, 15 5 75 का 5 यहाँ 7 आ गया, 15 2 30 और 7 37 3700 प्लस ये कितना हो जाएगा 614 इंटू 2 1228 1228 और 20 अब सबको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। 636 इंटू 275 कीजिए, ये करने से भी जो आएगा, अभी इसको यहाँ पे जो आएगा इसको प्लस इसको, इन चारों को जोड़िए, इन ऑप्शन में से कोई भी आंसर 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, यही तरीका है। तो अभी आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया है। मेन काम जो है आपको समझाना है किस किस अप्रोच से हम लोग को सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया। बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप कर लोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए इन 2018 एंड 19 इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 18 बाय कंपनी एल एंड ओ। ठीक है, कंपनी, एक नया कंपनी के बारे में बोला गया है कि एक कंपनी ए है जिसका 2018 और 2019 का प्रोडक्शन जो है उसका टोटल अगर देखा जाए तो कितना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 18 बाय कंपनी एल एंड ओ। एल और ओ का जो है 18 का टोटल जितना होगा उतना ही ए का 18 और 19 में मिला के है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे 1300 और 1200 2500 और 50, तो 2550 टोटल है। मतलब जो ए कंपनी है उसका 18 और 19 का इतना है। और फिर बोला गया है ओ एंड ओ यहाँ तक हो गया, एंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 2018 बाय कंपनी ए इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 18 एंड 19। अब 18 एंड 19 में तो टोटल ये है, सिर्फ 18 में क्या है, इस टोटल का 60% है, तो 60% निकाल देते हैं। 2550 इंटू 60% अगर करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। 5 5 जा 5 1 जा 0, 510 इंटू 3 हो जाएगा हम लोग का 1530। तो 2018 में मतलब कितना है, टोटल 1530 है। और तब 2019 में कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। ठीक है, 19 में इतना हो गया। अब हम लोग को बोला गया है 60% बाय कंपनी ए, द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 19 बाय कंपनी ए, 19 बाय कंपनी ए, 19 में कंपनी ए का जो टोटल नंबर है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन 2018 बाय कंपनी ए। ये जो 19 वाला डेटा प्रोड्यूस का नंबर है ये 18 वाले डेटा का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 1530 इंटू 100, ये 18 वाला है, नीचे 19 वाला इंटू 100। अब परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये जाएगा हम लोगों का 17 6 जा 102, 17 9 जा 153 होता है। फिर 3 से कैंसिल कीजिए, 2 टाइम्स 3 से 3 टाइम्स, तो 2/3 आ गया। 2/3 कितना परसेंट होता है, 66.66%, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको पूरा जो डीआई का हम लोग का सेशन था वो अच्छा लगा होगा। अगर पूरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।